ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 22 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने विशेष हम बच्चों का बाबा के साथ अव्यभिचारी प्यार होना चाहिए। अव्यभिचारी प्यार बाबा किसको कहता है? जिसमें बाबा ने कहा देह सहित देह के सब संबंधों से तुम्हारा बुद्धि योग टूटा हुआ होना चाहिए। अगर देह में, संबंधों में, संपत्ति में कहाँ भी बुद्धि भटकती है तो उसको अव्यभिचारी प्यार नहीं कहेंगे, क्योंकि जिसमें बुद्धि जाती है उसको वो चीज़ खींचती है। तो वस्तु ने, देह ने, व्यक्ति ने अगर बुद्धि को खींचा तो बाबा से बुद्धि योग टूटा, तो उसको अव्यभिचारी प्यार नहीं कहेंगे। दूसरा, आज बाबा ने इस बात को सिद्ध किया है कि तुम्हारा बाबा से अटूट प्यार है। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो ये हो गया दादा, शिव बाबा दादा हो गया, तुम उसके पौत्र और पौत्रियाँ हो। तो बाबा ने कहा कोई भी संस्था ऐसी नहीं होगी जहाँ इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो। फिर बाबा ने कहा माताएं हैं, तो माताओं को कैसे कुमारियाँ कहेंगे? तो वो भी मुख वंशावली हैं। तो मुख वंशावली होने के कारण से ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। और ऐसे भी अगर सोचे तो वो तो हमारा पास्ट का जीवन है ना, वो शूद्र जीवन था। अभी शिव बाबा ने हमें अडॉप्ट किया, ये हमारा नया जन्म है जिसमें माताएं भी कुमारियाँ हैं। उसी को बाबा ने कहा तो बाबा आया है, ईश्वर कौन है ये वो नहीं जानते हैं। तो निराकार परम पिता परमात्मा रचयिता है। किसका रचयिता है? बाबा किसकी रचना रचते हैं? स्वर्ग की। तो बाबा ने कहा तो स्वर्ग का वर्षा देने के लिए दादा को किस तन में आना पड़े, तन में आकर के राजयोग सिखलाए, तब अपने पौत्रे पौत्रियों को वर्षा दे सकते हैं। इतनी गहरी बात है। बाबा को वर्षा देना है। वर्षे के अधिकारी कौन है? पौत्रे और पौत्रियां हैं दादा के वर्षे के। तो फिर बीच में पिता चाहिए ना। तो इसके द्वारा बाबा ब्रह्मा के द्वारा मुख वंशावली रचना रचते हैं। तो आज ब्रह्मा कुमार कुमारी को बाबा ने सिद्ध किया और इसको कहा ये है गौशाला। आजकल बाबा गौशाला को याद कर रहा है। हमारे शांतिवन में भी एक बहुत सुंदर गौशाला बनाई है। वहाँ पर 60 गौएं हैं। तो उनकी जो रहने का स्थान था टूटा हुआ था, बरसात आती थी, गर्मी होती थी, नीचे पतरे टीन के लगाए हुए थे। अभी बहुत सुंदर गौशाला बनी है, क्योंकि ऐसे भी गौ को माता कहते हैं। तो गौ माता कितना कुछ हमें देती है। तो वहाँ पर भी बहुत सुंदर, अभी 15 तारीख को ही उसका उद्घाटन किया गौशाला का। और छत पर भी बबल्स पेपर बोलते हैं, जिससे उसकी गर्मी को वो खींचे, नीचे गर्मी कम हो, ठंडी कम हो। नीचे में भी हर प्रकार से फर्श को उस रीति से बनाया है। फिर यूरिन जाने की व्यवस्था, उनके घास की, पानी की, तो सुंदर गौशाला बनी है। तो बाबा ने आज इसको योगिक खेती के लिए ज़रूरी भी है और पहले से गौशाला थी। तो कहा कि हर एक गौ का खर्च एक ब्राह्मण उठा ले तो सब कुछ सहज हो जाए बाबा के यज्ञ में। तो वहाँ पर जिस समय उद्घाटन कर रहे थे तो कईयों ने कहा कि हम आज से
हर मास गौ के लिए ये करेंगे, ऐसा करेंगे। बहुत अच्छा, सभी के अंदर उमंग और उल्लास था, क्योंकि बहुत सारी उस गौ की बात निकली। बाबा ने तो इस गौशाला की बात की है। कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर सूखा हुआ गोबर का टुकड़ा अगर आप अपने पॉकेट में रखते हैं तो आजकल जो ये मोबाइल यूज़ करते हैं उसका रेडिएशन बॉडी को इफ़ेक्ट करता है, तो उससे इफ़ेक्ट कम होती है। गोबर का छोटा सा टुकड़ा पॉकेट में रखने से। मोबाइल के पीछे भी लगाते हैं। पीछे में भी लगाते हैं। तो और भी बहुत सारी विशेषताएं गऊ की हैं, तो जिसके कारण से माता उसको कहते हैं। तो आज बाबा ने हम सबको गऊ कहा है। वो गौएँ भी क्या करती हैं, दूध देती हैं, पालना करती हैं। और तो ये गौएँ क्या करती हैं, ज्ञान का दूध, सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं, ज्ञान घास खाती हैं। क्या, तो ये भी सुंदर गौशाला है ना। तो उसको बाबा ने फिर शिव जयंती को ऐसे कई बातों पर हमारा उस पर प्रकाश डाला है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारा अव्यभिचारी प्यार एक बाप के साथ तब जुट सकता है जब बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। प्रश्न है, तुम बच्चों की कौन सी रेस है? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? तो बाबा ने कहा, तुम्हारी रेस है पास विद ऑनर बनने की। इस रेस का आधार है बुद्धि योग। बुद्धि योग जितना बाप के साथ होगा उतना पाप कटेंगे। और अटल, अखंड, सुख, शांतिमय, इक्कीस जन्म का राज्य प्राप्त होगा। इसके लिए बाप राय देते हैं, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। एक घड़ी, आधी घड़ी भी याद में रहते रहते अभ्यास बढ़ाते जाओ।
याद का ही रिकॉर्ड रखो। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। उल्फत कहा जाता है प्यार को। अब तुम बच्चों का प्यार बांधा हुआ है बेहद बाप शिव के साथ। समझा? उस प्यार में हम बंधे हुए हैं। तुम बी के उनको दादा कहेंगे। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जो अपने बाप दादा के ऑक्यूपेशन को न जानता हो। ऐसी कोई संस्था नहीं जहाँ इतने ढेर के ढेर कहें कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। माताएं तो कुमारी नहीं हैं। माताएं कुमारी नहीं हैं। बाबा कहता है माताएं तो कुमारी नहीं हैं। फिर भी ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाती हैं? माताएं कुमारी तो हो नहीं, फिर भी बाबा कहता है ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाती हो? तो बाबा ने कहा ये तो हैं ब्रह्मा मुख वंशावली। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है। ये जो ढेर रचना है वो कुक वंशावली नहीं है, उसकी मुख वंशावली है। एक बाप की बच्चियां हैं। ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना है। ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव का। शिव के फिर 3 बच्चे हैं। समझा? निराकारी बाबा, और फिर बाबा कहता है मेरे 3 बच्चे हैं। ब्रह्मा, बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो स्थूल वतनवासी होना चाहिए। इतने सब कहते हैं हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं। कुख वंशावली तो हो न सके। ये कोई गर्भ की पैदाइश नहीं है। फिर बाबा कहता है और फिर तुमसे पूछते भी नहीं हैं कि इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तुम कैसे हो। दुनिया वालों को ये कहते हैं ये ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, लेकिन बाबा ने कहा कोई पूछता भी नहीं है तुमको कि तुम इतने ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कैसे हो। माताएं भी ब्रह्मा कुमारियाँ हैं तो ज़रूर ब्रह्मा के बच्चे हुए ना, मुख के वंशावली हैं। ये सब हैं ईश्वर की संतान। ब्रह्मा मुख वंशावली ईश्वर की संतान। अच्छा, ईश्वर कौन है? ईश्वर कौन? वो है परम पिता परमात्मा रचयिता। किस चीज की रचना रचते हैं? छोटे छोटे प्रश्न करता है वो। बाप कौन? तो शिव बाबा है, निराकार परम पिता परमात्मा रचयिता। तो किस चीज की रचना करते हैं अमृत भाई? बाबा किस चीज की रचना रचते हैं? हाँ, बाबा किसका रचयिता है?
तो बाबा ने कहा स्वर्ग की। तो जरूर अपने पौत्रे पौत्रियों को वर्षा देते होंगे। उनको शरीर चाहिए जो राजयोग सिखाए। ऐसे थोड़े ही पाग रख देंगे, स्वर्ग का वर्षा ऐसे थोड़े ही दे देंगे। तो बाबा ने कहा जरूर राजयोग सिखाएगा ना। तो बाबा ने कहा शिव बाबा बैठ ब्रह्मा मुख वंशावली को फिर से राजयोग सिखलाते हैं, क्योंकि फिर से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। नहीं तो फिर इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहाँ से आए? वंडर है ना। कोई हिम्मत रख पूछते भी नहीं है। कितने सेंटर्स हैं, ये दुनिया वालों के लिए बाबा कह रहा है। कोई हिम्मत रख करके पूछते भी नहीं है कितने सेंटर्स हैं। पूछना चाहिए आप हैं कौन, अपना परिचय तो दो। ब्रह्मा कुमार आपको सब कहेंगे, लेकिन कभी किसी ने आपसे पूछा कि आप हो कौन? तो बाबा ने कहा ये तो साफ है कि प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियां और शिव के पौत्रे और पौत्रियां हैं। हम उनके बच्चे बने हैं, उनसे हमारा प्यार है। शिव बाबा भी कहते हैं सबसे प्यार अथवा बुद्धि योग हटाए क्या करो? मुझ एक के साथ रखो। कितना % में हमारा एक के साथ होगा? है तो सही। ऐसे तो बाबा हमारा प्राण है, बाबा के बिना हमारा जीवन नहीं है। बाबा से हमारा अटूट प्यार है, लेकिन फिर भी बाबा जो अव्यभिचारी प्यार कहता है, तो उसके लिए बाबा ने कहा सबसे तोड़ करके एक बाबा से प्यार रखो। मैं तुमको ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहा हूँ और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सुन रहे हो। कितनी सीधी और सहज बात है। पूछो तो सही, ये तो हो गई गौशाला। शास्त्रों में ब्रह्मा की गौशाला भी गाई हुई है, तो यही गौशाला है ना, हमारा ही यादगार है। लेकिन बाबा कहता है वास्तव में शिव बाबा की गौशाला है। बच्चे तो हम उसके हैं ना, और ब्रह्मा के मुख से जब एडॉप्ट किया तो एडॉप्ट करने वाला तो शिव बाबा है ना, ब्रह्मा तो मुख है। तो बाबा ने कहा शिव बाबा इस नंदी गण में आता है। तो गौशाला अक्षर के कारण शास्त्रों में फिर गौ आदि दिखा दी है। नंदीगण तो फिर क्या दिखाया? बैल दिखा दिया। फिर गौशाला आई तो गैयें दिखा दी, गाय दिखा दी। वास्तव में है कौन? हम सब बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा शिव जयंती है तो जरूर शिव आया होगा, जरूर किसी तन में आया होगा। तुम जानते हो ये गॉडफादर का स्कूल है। समझा स्टूडेंट? कहाँ बैठे हो? गॉडफादर के स्टूडेंट उसके स्कूल में बैठे हुए हैं। माताएं बैठी हैं, बूढ़े बैठे हैं, जवान बैठे हैं। उसके स्कूल की ये विशेषता है। और क्या आराम से ठंडी में भी बैठ करके पढ़ रहे हैं। बाबा ने कहा ज्ञान सागर पतित पावन वो है। श्री कृष्ण तो स्वयं पावन है। उनको क्या पड़ी?
जो वो कोई के तन में आए। समझा? उस पतित पावन उसका शरीर है, तो वो उसको क्या पड़ी? जो कोई तन में आए। गाया भी जाता है, गीत याद आया बाबा को, श्री कृष्ण को तो अपना शरीर है, उसको तो शरीर लेने की ज़रूरत नहीं है, श्री बाबा लेते हैं। उस पर गीत भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। वो पराए देश में आता है। फिर पराए देश में बाबा कहता है शरीर भी पराया है, अपना तो है नहीं। तो ज़रूर श्री बाबा ने इनको रचा होगा, तब तो मनुष्य सृष्टि रची जाए। पराए देश में, पराए तन में आकर के उस पराए को बाबा ने अपना बनाया और उसके द्वारा मनुष्य सृष्टि की रचना रची। तो सिद्ध हुआ, फिर इससे क्या सिद्ध होता है? ये बाप दादा है। दोनों हो गए, रचना रचता है ना, तो ये बाप दादा है। प्रजापिता ब्रह्मा है, आदिदेव महावीर, क्योंकि माया पर जीत पाते हैं, इसलिए उसको कहा महावीर। फिर जगदम्बा भी गाई हुई है, श्री लक्ष्मी भी गाई हुई है। दुनिया को पता नहीं कि जगदम्बा कोई ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। वो इतना तो कहते हैं कि ब्रह्मा अपनी बेटी सरस्वती पर फिदा हुआ, लेकिन वो बेटी कैसे फिदा हुआ, इस सारे राज को हम जानते हैं। तो बाबा ने कहा वो भी ब्रह्मा कुमारी है, ये भी ब्रह्मा कुमारी है। श्री बाबा ने ब्रह्मा मुख से इनको अपना बनाया है। अब इन सभी के बुद्धि का योग उनके साथ है। किसके? श्री बाबा के साथ। भले इनके थ्रू अपना बनाया है, लेकिन सभी का बुद्धि योग उनके साथ है। कहा भी जाता है उल्फत परमात्मा के साथ रखो, प्यार, और सब साथ तोड़, एक साथ जोड़ो। वो एक है भगवान, परंतु जानते नहीं। बाबा ने कहा जाने भी कैसे? जाने भी कैसे? जब बाप आकर अपना परिचय दे तब निश्चय हो। उससे पहले तो उसका यथार्थ सत्य परिचय है ही नहीं। भगवान के बारे में कितनी ढेर सारी मान्यताएं और बातें हैं, तो वो जाने कैसे? जब वो खुद आकर के अपना परिचय दे। आजकल बाबा ने कहा परिचय दे तब निश्चय हो। आजकल तो सिखला दिया है आत्मा सो परमात्मा है, जिससे संबंध ही टूट गया। वो परमात्मा प्यार की महसूस था, उसके साथ संबंध जुटे, वो टूट गया, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा हो गई। मैं भी परमात्मा, तू भी परमात्मा, और फिर परमात्मा को ढूंढ भी रहे हैं, पुकार भी रहे हैं। न वो हमसे
ओम शांति। तो बाबा ने कहा लास्ट पॉइंट थी, आत्मा सो परमात्मा कह दिया जिससे संबंध ही टूट गया है। अब तुम बच्चे वास्तव में सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो। वो है सुखदेव और तुम हो वो सुखदेव और तुम हो, बाबा ने कहा, व्यास। गीता में भी व्यास का नाम है ना, वो तो मनुष्य ठहरा, परंतु सच्चे व्यास तुम हो। हमें बाबा ने सच्चा व्यास क्यों कहा? गीता का सच्चा ज्ञान हम सुन रहे हैं, सुखदेव के हम बच्चे हैं जो दूसरों को ये सत्य ज्ञान सुना रहे हैं। व्यास ने क्या किया? ज्ञान दिया ना। तो सच्चे व्यास तुम हो। तुम जो गीता बनाते हो वो भी विनाश हो जाएगी। झूठी और सच्ची गीता अभी ही है। सचखंड में झूठ का नाम निशान नहीं होता। तुम वर्षा ले रहे हो दादे से। इस बाबा की तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ब्रह्मा बाबा की। स्वर्ग का रचयिता है शिव बाबा, ना कि ब्रह्मा। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण वर्ण रचा गया है। तो तुम सब हो गए शिव के पौत्रे और पौत्रियां। ईश्वरीय संप्रदाय उनको अपना बनाया है। फिर बाबा टाइटल देता है, तुम गुरु पोत्रे कहलाते हो। सुना अपना टाइटल? गुरु पोत्रे कहलाते हो। अब तुम हो वो गुरु पोत्रे कहलाते हैं, तुम हो सतगुरु पौत्रे और पौत्रियां। वो तो सिर्फ पौत्रे हैं, गद्दी के मालिक बने ना, पौत्रे हैं अर्थात मेल्स हैं, पौत्रियां नहीं हैं। सतगुरु तो एक शिव बाबा है। गाया जाता है, सतगुरु बिन घोर अंधियारा। तो बाबा ने कहा तुम्हारा ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम बड़ा वंडरफुल है। बाप कितना समझाते हैं, परंतु कई बच्चे समझते ही नहीं हैं। बाप कहते हैं मुझ बेहद के बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। सतयुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। फिर रावण राज्य में ब्रह्मा की रात शुरू होती है। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां तुम हो। आज की मुरली में कितना बारी बाबा इस शब्द को याद किया है। सतयुग को ही स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ स्वर्ग में क्या होता है? सुख शांति है। बाबा ने कहा जहाँ घी दूध की नदी बहती है, यहाँ तो घी मिलता ही नहीं है, मिलावट वाला, समझा। और फिर घी खाने के लिए आजकल डॉक्टर भी मना करते हैं कि घी नहीं खाना है। तो बाबा ने कहा घी मिलता ही नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे, ये पुरानी दुनिया अब विनाश हो जाएगी। एक दिन इस भंभोर को आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे। फिर मेरे से वर्षा तो पा नहीं सकेंगे। ये पॉइंट पूरी हुई। मैं आऊं तो शरीर का जरूर मुझे लोन लेना पड़े।
मकान तो चाहिए ना। बाबा कितना अच्छा रमणीक रीति से समझाते हैं। अब तुम मेरे द्वारा सब कुछ जान गए हो। ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है ये कोई को भी पता नहीं है। 84 जन्म कौन लेते हैं सब तो नहीं जानेंगे ना। जरूर पहले आने वाले देवी देवता ही 84 जन्म लेंगे। अब उनको फिर से मैं राजयोग सिखलाता हूँ। भारत को फिर से नरक से स्वर्ग बनाने आता हूँ। इनको लिबरेट मैं करता हूँ। फिर गाइड बन वापस भी ले जाता हूँ। मुझे ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। ज्योति स्वरूप को भी आना पड़े। भले ज्योति स्वरूप है लेकिन ज्योति स्वरूप को भी आना पड़े। स्वयं कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरी ज्योति कभी भी बुझती नहीं है। वो स्टार है जो भ्रकुटी के बीच में रहते हैं। बाकी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। तो आत्मा रूपी स्टार में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। 84 जन्म भोग फिर पहले नंबर से शुरू करते हैं। सतयुग आदि में हमारा फर्स्ट बर्थ होगा ना, तो 84 जन्म भोग फिर पहले नंबर से शुरू करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। नहीं तो भला बताओ आत्मा में इतना पार्ट कहाँ से भरा हुआ है। इसको कहा जाता है बहुत गुह्य और वंडरफुल बात। इतनी छोटी सी बिंदी और 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ, तो वंडरफुल बात तो है ना। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पार्ट नूंधा हुआ है। कहते हैं मेरे में ये पार्ट है, वो भी अविनाशी है। उसमें कोई अदली बदली नहीं हो सकती। हो सकता है मेरा पार्ट ये प्ले कर दे, इसका वो प्ले कर दे, इसमें कोई बदली सदली नहीं हो सकती। मेरे पार्ट को, श्री बाबा कहता है, मेरे पार्ट को ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही जानते हैं। पार्ट की बायोग्राफी कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर जगदम्बा भी होगी। वो भी शूद्र से ब्राह्मण बनी है। तो तुम बच्चे जानते हो अभी हमारी उल्फत है बाप के साथ। अव्यभिचारी प्यार होने में देरी नहीं लगती, परंतु माया बिल्ली भी कम नहीं है। सुना? फिर बाबा ने लौकिक का बड़ा स्थूल मिसाल दिया है। कई स्त्रियां होती हैं जिनकी आपस में ईर्ष्या हो जाती है। अब कहाँ वो स्त्री की ईर्ष्या, और फिर बाबा उसको ले गया माया पर। तो माया को भी जब हमारा बाबा से प्यार हुआ तो उसको क्या हुई? ईर्ष्या हुई। तो उसकी ईर्ष्या के कारण से क्या हुआ? वो घड़ी घड़ी हमें डिस्टर्ब करती रहती है। हाँ, तो बाबा ने कहा जिनकी आपस में ईर्ष्या हो जाती है, हम भी शिव बाबा से प्यार रखते हैं, तो
तो फिर माया को ईर्ष्या आती है, इसलिए तूफान लाती है। मेरी थी, अब मेरे से टूट करके उसके साथ जुड़ा है बुद्धि का योग, तो फिर जरूर तूफान लाती है। तुम चाहते हो पौवारा डालें, पौवारा बाबा ने कहा चौपड़ को कहते हैं, चौपड़ का खेल होता है ना, शतरंज, शतरंज 4 भाग होते हैं ना उसको, इसलिए चौपड़ भी कहते हैं, शतरंज भी कहते हैं। पांडव कौरवों ने खेला। तो बाबा ने कहा परंतु माया बिल्ली 3 दाने डाल देती है, उसमें खेल में आता होगा, और बाबा खेलता था शतरंज का खेल, कभी कभी बाबा बच्चों के साथ खेलता था। तो बाबा ने कहा तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ तुम्हारा बुद्धि योग देह सहित देह के सब संबंधों से हटाए, कहते हैं मेरे को याद करो। रोज रोज पढ़ाता है देह से हटाओ, संबंधों से हटाओ। हम रोज रोज सुनते हैं, हटाते हैं, हटा तो रहे हैं, लेकिन स्पीड स्लो है, बहुत स्लो है। अच्छा, एक बाबा से जुटा रहे। तो बाबा ने कहा सब संबंधों से हटाए मेरे को याद करो, मैं तुम्हारा मोस्ट बिलवेड बाप हूँ, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा यदि तुम मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। ब्रह्मा की राय भी मशहूर है, तो ज़रूर ब्रह्मा के बच्चों की भी मशहूर होगी। वे भी ऐसी राय देते होंगे। ये सारे सृष्टि चक्र का समाचार तो बाप ही बतलाते हैं। बल बच्चों आदि को संभालो, परंतु बुद्धि योग बाप के साथ रखो। समझो, बच्चों के साथ रहना है, बुद्धि योग बाबा के साथ रखना है। बुद्धि योग बाबा के साथ कब रह सकेगा, उसकी विधि बाबा ने बताई है। समझो ये कब्रिस्तान है, ये दुनिया कब्रिस्तान है, हम परिस्तान में जाते हैं। कितनी सहज बात है। बाप समझाते हैं कि कोई भी साकारी व आकारी देवता से बुद्धि योग नहीं लगाओ। बाप दलाल बन करके आते हैं, कहते हैं, गाते हैं ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बहुकाल से अलग तो देवी देवता है ना। सबसे पहले तो हम बाबा से अलग हुए ना, इसलिए देवी देवता है ना। वही पहले पहले पार्ट बजाने आते हैं। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो दलाल के रूप में कहते हैं माँ में कम याद करो, प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करनी है? हम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे, फिर तुम राज्य भाग्य ले लेंगे। अपने पास रिकॉर्ड रखो कि हम कितना समय ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप को याद करते हैं। कन्या दिन रात पति को याद करती रहती है। बाप कहते हैं हे नींद को जीतने वाले बच्चे, अब पुरुषार्थ करो। सुना, निंद्रा जीत बने या निंद्रा सताती है? सताती है। तो सवेरे सवेरे उठकर, अभी विशेष जनवरी मास आ रहा है, इसलिए पहले से ही बाबा पढ़ा रहा है, नींद को जीतने वाले बच्चे
पुरुषार्थ में, तीव्र पुरुषार्थ में लग जाओ। पर निद्रा देवी तो ऐसी है जो यहाँ पर भी आकर के चक्कर लगा लेती है। समझा? डिटैच हो गई ना आत्मा बॉडी से। इसलिए निंद्रा जीत बनो। आज से बाबा से वो वरदान लो, बस बाबा योग लगे या न लगे, ये नेत्र खुले रहें। और जब नेत्र खुले होंगे तो देखेंगे सब योग में बैठे हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा भी योग लगेगा। नहीं तो धीरे धीरे ना ये संस्कार बन जाता है। सुन रहे हैं, बैठे हैं बस। आँख खोल लिया, फिर आँख बंद कर लिया, नहीं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमारा अपने पर फुल अटेंशन चाहिए। जब भगवान सामने बैठा है, कौन बैठा है? मम्मा बहुत इस बात के ऊपर अटेंशन खिंचवाती थी। हाईएस्ट अथॉरिटी के सामने बैठे हैं, उसका हमारे मन से उसके लिए कितना रिगार्ड होना चाहिए। आँख बंद कैसे हो सकती है? 5000 वर्ष के बाद बाबा आया है, इन खिड़कियों से अपने बच्चों को देखता है और वो वाइब्रेशन और वो प्यार पालना देता है, और आप खिड़की बंद करके बैठ जाओ। तो बाबा ने कहा क्या करना है? नींद को जीतने वाले बच्चे अब पुरुषार्थ करो। 1 घड़ी, आधी घड़ी शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। मेरे से योग लगाएंगे तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। ये रेस है बुद्धि की, समय लगता है। बुद्धि योग से ही पाप कटेंगे और फिर तुम अटल अखंड सुख शांतिमय 21 जन्म राज्य करेंगे। कल्प पहले भी किया था, अब फिर राज्य भाग्य लो। कल्प कल्प हम ही स्वर्ग बनाते राज्य करते हैं, फिर हमको ही माया नरकवासी बनाती है। अभी हम हैं राम संप्रदाय, हमारा उनसे प्रेम है। बाप ने हमको अपनी पहचान दी है। बाप ने तो स्वर्ग रचा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, सबको प्राण दान देने वाले। सुना अपना कार्य? ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, सबको प्राण दान देने वाले। उनके प्राणों को भी कभी काल आकर बेकायदे अकाले नहीं ले जाएंगे। वहाँ अकाले मृत्यु होना असंभव है, वहाँ रोना भी नहीं होता है। तुमने साक्षात्कार में भी देखा है कि श्री कृष्ण कैसे जन्म लेते हैं। एकदम बिजली चमक जाती है। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है ना, श्री कृष्ण है। नंबर 1 सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो जड़जड़ीभूत शरीर होता है, तब एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। ये प्रैक्टिस यहाँ की जाती है। बाबा हम अब आपके पास आते हैं, फिर वहाँ से हम स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। तो अब वापस बाबा के पास जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, अकाले मृत्यु से बचने के लिए
सबको प्राण दान देने की सेवा करनी है। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना है। दूसरी पॉइंट है, दिल की उल्फत एक बाप से रखना है। बुद्धि योग भटकाना नहीं है। नींद को जीत, याद को बढ़ाते जाना है। वरदान है, श्रीमद् प्रमाण जी हजूर कर हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हजूर करते हैं, तो बच्चों का भी जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना है। सुना राज? हम बाबा के सामने क्या कहेंगे? जी हजूर। तो रिटर्न क्या हुआ? हजूर हमारे सामने हाजिर हो जाएगा। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। क्या वो सितारा मस्तक पर दिखाई देगा। स्लोगन है, परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनकर रहो। तो अधीनता नहीं आ सकती। आज का सोमान है, मैं उमंग उत्साह में रहने वाली हूँ। ब्राह्मण जीवन में आलस्य और अलबेलापन भी बहुत बड़ा बंधन है। समझा? सब कुछ छोड़ करके चले हैं, लेकिन आलस और अलबेलापन भी बहुत बड़ा बंधन है। ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए यही विघ्न रूप बनता है। कर तो रहे हैं, कर लेंगे, ये अलबेलापन है ना। इसलिए आलस्य और अलबेलेपन से भी मुक्त बनो। सदा उमंग उत्साह में रहो, तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। ओम शांति।